एक दिन में क्या क्या कर पाते हैं? क्या 24 घंटे आपके लिए काफ़ी नहीं है? शायद आप चाहते हैं कि आपको एक दिन में और भी ज़्यादा घंटे मिले, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें आप करना चाहते हैं। हम सबके पास बराबर घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने वक्त को कैसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे वक्त को बर्बाद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू लिव 24 आवर्स अ डे। इस बुक में आप मानसिकता यानी माइंडसेट के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। आपको पता चलेगा कि एक दिन में आप पूरा एक दिन कैसे पा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने डेली रूटीन में आसानी से अप्लाई कर देते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, रोज होने वाले चमत्कार, द डेली मिरेकल। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपने बहुत से लोगों के बारे में सख्त राय बना रखी है। आप उन्हें सिर से पैर तक देखते हैं और उनकी बुराई करने लगते हैं। उसके शर्ट का रंग फीका है, उनके शूज ऐसे दिखते हैं जैसे वो उखड़ने वाले हों। दोष निकालते हुए आपका मन कंफ्यूज होने लगता है। इस आदमी ने अपना सारा पैसा कहाँ खर्च किया? उसके पास तो अपना इनकम था, है ना? आपके पास उसका पैसा होता तो आप जरूर उसे किसी अच्छे काम में लगाते। कुछ लोगों को दूसरों को नीचा दिखाना बहुत पसंद होता है। इससे इन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो जरिया जहाँ से कॉन्फिडेंस आता है वो पैसा है। आपने जरूर ज्यादा पैसे बनाने के तरीकों के बारे में पढ़ा होगा। कई बार तो न्यूज़पेपर, ऑनलाइन आर्टिकल्स भी पैसे बनाने के इन तरीकों पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। लेकिन इस बुक के ऑथर आर्नोल्ड बेनेट कुछ और ढूंढ रहे हैं। खुद को सबसे बेहतर महसूस करने में सिर्फ पैसों का हाथ नहीं है, इसमें वक्त का भी हाथ है। बल्कि आर्नोल्ड के मुताबिक इसमें वक्त पैसे को भी मात दे देता है। वक्त ही सब कुछ है। क्या आप वक्त के बगैर अपनी लाइफ के बारे में इमेजिन कर सकते हैं? ये पॉसिबल है। हर कोई इस चमत्कार को एक्सपीरियंस करता है। जैसे ही आप जागते हैं तो आपका वॉलेट भरा हुआ होता है। आपके पास इस वॉलेट में एक दिन में 24 घंटों का गिफ्ट होता है। इस गिफ्ट को कोई आपसे चुरा नहीं सकता। ये आप पर है कि आप कैसे इसे खर्च करना चाहते हैं। अगर आप इस धरती पर सबसे समझदार शख्स हैं तो भी आपको एक और घंटा इनाम में नहीं मिलता। जब आप कुछ गलत काम करते हैं तब भी आपकी लाइफ में एक भी घंटा कम नहीं होता है। सब लोगों के पास बराबर 24 घंटे हैं। रोज होते इस चमत्कार को आपको सीरियसली लेना चाहिए। चलिए ये बताइए कि आपको पैसे की जरूरत पड़ने पर आप क्या करते हैं? आप उधार लेंगे या फिर चोरी करेंगे? आप वादा करते हैं कि अगली बार आप अपने पैसों को समझदारी से चलाएंगे। ठीक ऐसी ही सोच आपको इन 24 घंटों के मामले में भी रखनी चाहिए। आप गुजरे हुए वक्त में वापस नहीं जा सकते हैं और ना ही फ्यूचर में जा सकते हैं। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, किसी प्रोग्राम को पूरा करने की इच्छा। बहुत से लोग वक्त की कीमत को नहीं समझते। इन लोगों के लिए 24 घंटे बस काफी होते हैं। वे पहले काम करते हैं और फिर आराम करते हैं। एक शख्स को अपने लाइफ से इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आर्नोल्ड को ऐसे लोगों से जलन होती है। शायद आप भी ऐसे ही जेलस होते होंगे। क्या आपको खौफ महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि अब तक तो आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर लेना चाहिए? जैसा आपको लगता है वैसे ही बाकियों को भी लगता है। आप खुद से कुछ तो उम्मीद रखते हैं। यही उम्मीद आपके सीने में खौफ, डर बनकर बैठ जाता है। हालांकि आप इस डर को आसानी से भुला सकते हैं। आपकी अपनी ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आपका एक करियर है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपको निभाए रखना है। डेली की जिंदगी आपको बिजी रखती है, लेकिन फिर भी आपके सीने में खौफ है। आपको पता है कि लाइफ में और भी बहुत कुछ है। तो क्यों ना अपनी कोई स्किल्स को ही इम्प्रूव कर लें या कुछ वक्त के लिए सफर पर निकल जाएं। अपनी रूटीन को बदलना एक्साइटिंग तो है, पर आपको डर भी लगता है। जब तक आप अपनी एक्सपेक्टेशन यानी अपनी उम्मीदों पर काम नहीं करते तब तक आप ना खुश ही रहेंगे। आपका मन और आपकी आत्मशक्ति शांति से नहीं रह पाएंगे। आपको नॉलेज की जरूरत है,
कुछ नया करें तो आपको नया इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको नॉलेज की इच्छा है, आप इस इच्छा को पूरा कीजिए। अपने रूटीन को बदलने के लिए हिम्मत कीजिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इससे आपको कितने फायदे होंगे और आपकी लाइफ में कितनी अच्छी बातें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। शुरुआत से पहले सावधानियां। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी चीजें ही करनी है। आप धीरे धीरे अपनी रूटीन बदल सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि आपके पास ये सब करने के लिए फ्यूचर में बहुत टाइम मिलेगा। अगर आप अपनी उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं तो फौरन शुरुआत कीजिए। आर्नल्ड्स के पास आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई आसान और झटपट रेसिपी नहीं है। आपको ये याद रखना होगा कि कुछ भी अच्छा हासिल करना आसान नहीं होता। ये सुनकर अभी अगर आप झिझक रहे हैं तो इसे रोकिए। ये सफर आसान नहीं है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप ऐसी लाइफ जीना पसंद करेंगे जिसमें आप ये सोचते रहें कि आपने कोशिश तक नहीं की? तो सबसे पहले अपने माइंडसेट से इसकी शुरुआत कीजिए। इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके सपने खुद ब खुद आपके हाथों में नहीं आने वाले हैं। इसके लिए आपको काम करना होगा। अपने विल पावर को मजबूत कीजिए। आप जो कुछ भी चाहते हैं, क्या वो वाकई आपके लिए स्पेशल है? ऑफ कोर्स है। गलतियों और लंबे रास्ते के डर से घबराना नहीं है। आप जानते हैं कि आप इन प्रॉब्लम से कुछ तो सीखेंगे और आखिर में इस सब को पार कर लेंगे। अगला स्टेप, आप बस अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये जितना आसान कहने में है उतना ही आसान करने में भी है। एस्ट्रॉनॉट का कहना है कि बहुत से लोग इस स्टेप को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। ये एक स्विमिंग पूल के किनारे पर खड़े होने जैसा है। आप खुद से ये नहीं पूछते कि आपको कैसे कूदना चाहिए। आप बस अपने डर को काबू करके पूल में छलांग लगा देते हैं। हालांकि आपको अलर्ट रहना होगा कि आपका एक्साइटमेंट और जुनून आपके सपनों को बढ़ावा देता है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के लिए जोर देगा, लेकिन तेज कदमों को ध्यान से लेना सीखें, क्योंकि जोश और जुनून आसानी से खत्म हो जाते हैं। इनके खत्म होते ही आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आपने काफ़ी कोशिश कर ली है और अब आपको लगेगा जैसे आपको रुक जाना चाहिए। इसलिए आपको एक एक दिन आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सफ़र के हर मोड़, हर पल को एप्रिशिएट करना सीखिए। चलिए एप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4, मुसीबतों का कारण। लंदन के एक शख्स के लाइफ को इमेजिन कीजिए। वह सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस पर होता है। वो ऑफिस पहुंचने के लिए 1 से ज़्यादा घंटे का सफ़र तय करता है। जब तक वो शाम को घर पहुंचता है वो काफ़ी थका हुआ होता है। वो कितना कमाता है यहाँ वो बात ज़रूरी नहीं है। अपने दिन के बारे में उसका क्या नज़रिया है वो सबसे ज़रूरी बात है। अपना दिन गुजारने का इस शख्स का जो भी रवैया है वो उसकी पहली गलती है। आप समझ सकते हैं कि वो जिस काम पर अपना पूरा दिन लगाता है उसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ऑफिस जाने में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस जब ऑफिस से घर आता है तभी एक्साइटेड रहता है। ऐसी सोच किसी का भी एटीट्यूड बिगाड़ सकती है। आप अपने लाइफ के 8 घंटे जहाँ लगा रहे हैं उससे इस तरह कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? यही घंटे आपके दिन के बाकी घंटों के लिए आपका मूड तय करता है। आप बस अपने काम को जैसे तैसे खत्म कर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। जो भी काम आपके दिन का एक बड़ा हिस्सा लेती है उसे अपने लाइफ को बेहतर बनाने वाला होना चाहिए। इसलिए आर्नल्ड्स के एक दिन के अंदर और एक दिन के बारे में बात की है। हमने जिस शख्स के बारे में बात की है वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता है। वो उसका एक दिन का है, लेकिन शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक एक और दिन होता है। और ये वही मौका है जहां आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान दे सकते हैं। यही वो मौका है जब आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ये सब नज़रिए का फ़र्क है। ऐसा मत सोचिए कि आपका दिन सिर्फ काम करने के लिए है। आपके पास काम करने से पहले और काम करने के बाद काफ़ी वक्त रहता है। चलिए आगे समझते हैं टेनिस और कभी ना खत्म होने वाली जान। इमेजिन कीजिए आप लंदन में रहने वाले
वही शख्स हैं। आप ट्रेन में 1 घंटे का सफर कर रहे हैं। आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखते हैं। हर कोई खोया हुआ है। आप शायद कुछ देर के लिए अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं। फिर आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं। आप 6 बजे तक ऑफिस नहीं छोड़ सकते और तब तक आप थक जाएंगे और भूख भी लग जाएगी। जैसे जैसे आप ट्रेन पर बैठकर अपने घर के नज़दीक होते जाएंगे, आपकी थकान और भूख और भी तेजी से हो जाएगी। जब आप घर पहुंचते हैं तो आपके पार्टनर ने बनाया हुआ डिनर खाते हैं, फिर खुद पर थकान को हावी होने देते हैं। कुछ तो करना है, इसलिए आप एक बुक पढ़ते हैं। जब आपका मन बुक से ऊब जाता है तो आप घर के बाहर जाकर स्विमिंग करते हैं और आप अपने दिल को बहलाने के लिए हर तरह की चीज़ें करते हुए टाइम बिताते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आधी रात हो गई। अपने बेड तक पहुंचकर लेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बेड पर लेटने के बारे सोचते रहना वो एक अलग कहानी है। क्या आपने देखा कि काम के बाद के 6 घंटे एक सपने जैसा गुजरा? मान लीजिए कि आपका दिन भी एग्जैक्टली ऐसा ही बीतता है। अब मान लीजिए कि आपने ऑफिस के बाद की कोई प्लान नहीं बनाई है। फिर तो आप जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, आप स्माइल करते हैं। आज रात आप अपने पार्टनर के साथ एक थिएटर जा रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहनकर कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ डिनर करेंगे, या शायद शाम को अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। काफ़ी वक्त गुजर गया है, आप अपने दोस्तों से नहीं मिले थे, इसलिए आप इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आमतौर पर आप जितना थक जाते हैं, आज वो थकावट गायब हो गई है। सोने के बारे में सोचते हुए आप जो टाइम बिताते हैं वो भी आज नहीं है। किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड रहना जादू कर देती है। ऑफिस के बाद आपकी बॉडी थक जाती है, लेकिन मेंटली आप फिर भी तैयार रहते हैं। इसलिए जब घर पहुंचे तो कुछ ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अरेंजमेंट लंबा कीजिए, बस एक ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपके मन को जगाए रखे। चलिए चैप्टर 6 को समझते हैं। इंसान के मिजाज को याद रखिए। आराम का एक दिन आपके दिल और दिमाग पर जादू कर सकता है, इसलिए अपने लिए एक ऐसा दिन रखिए जिसमें आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, यानी कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, खाली बैठना जैसे एक लग्जरी बन जाता है। एनर्जी एक ऐसा रिसोर्स है जिसे एक यंग शख्स बार बार यूज़ करता है। आर्नोल्ड्स ने यंग लोगों से अपनी एनर्जी को खर्च करने के लिए कहा है, और जो लोग बूढ़े हो रहे हैं वो रिलैक्स करने के लिए एक दिन ज़रूर निकालें। एक दिन शायद आपको काफ़ी ना लगे, ये काफ़ी होता है। ये आपके माइंड को तरोताज़ा कर देगा। ये उस एक्सरसाइज की तरह है जिसके लिए आप टाइम निकालते हैं। मान लीजिए आप पूरे 1 महीने तक हर दिन वॉक करते हैं, तो आप में जोश और हिम्मत दोनों बढ़ जाएगी। अब आप पहले की तरह आसानी से थकेंगे भी नहीं। आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक दिन का आराम भी यही काम करता है। जैसे कि हमने बात की है, आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। आपके रूटीन में कोई भी बदलाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर डालते हैं। शुरू में आपको इससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपना टाइम लीजिए, खुद को इसमें कंफर्टेबल होने दीजिए। चलिए चैप्टर 7 समझते हैं। मन को कंट्रोल करना। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हर दिन अपनी बॉडी को ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आप अपनी बॉडी को साफ करते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो क्यों ना अपने मन पर भी इतना ध्यान दिया जाए। आपको इस एक्सरसाइज के लिए किसी शांत कोने में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऑफिस जाते हुए भी कर सकते हैं। जब ऑफिस के लिए वॉक कर रहे होते हैं तो किसी टॉपिक के बारे में सोचिए, जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपका मन भटक कर दूसरे किसी टॉपिक के बारे में सोचने लगेगा। ऐसा होने मत दीजिए। आपको अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्तों के बारे में सोचते रहना है। अगर आप बार बार भटक रहे हैं तो अपने टॉपिक पर वापस जाइए। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप कभी भी अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अपनी इच्छा से कंसंट्रेट करना पॉसिबल है। क्या आप उस वक्त फोकस नहीं करते हैं जब आप कोई एक कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं? आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, ना कि दिमाग आपको कंट्रोल करता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक फोकस कीजिए। आप जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। गहरी सोच। जब आपको अपने मन को कंट्रोल करना आ जाए तो अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब आपको खुद को जानना होगा। आर्नोल्ड्स जानते हैं कि ये बात अजीब सा लगता है क्योंकि ये बहुत बार कहा जाता है, लेकिन खुद को जानना आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है।
आपको गहराई से सोचना होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स और खुशियाँ कहाँ से आती है। ये सोचिए, इस बारे में सोचिए कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। क्या आपके लिए प्रिंसिपल यानी सिद्धांत जरूरी है? सबसे ज़रूरी बात, अपनी खुशियों पर फोकस कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि खुशियाँ सिर्फ मज़े देने का काम नहीं, खुशियाँ ये दिखाता है कि आप कौन हैं। ये आपकी सोच और आपके वैल्यूज़ के बारे में बताता है। इसलिए आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए जो आपकी सोच, आपके प्रिंसिपल से मैच करता हो और आपको इसी खुशियाँ भी मिलेगी। अगर आपको सोचने में हेल्प की ज़रूरत है तो इसका जवाब है बुक्स। आपको उनमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए चैप्टर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ में कुछ भी बोरिंग नहीं होता है। एक और बढ़िया एक्टिविटी है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और असर। ये कोई फिलॉसफी जैसा लगता है, लेकिन ये एक मज़ेदार टाइम पास है। इससे आपको ये पता लगता है कि चीज़ें आखिर आई कहाँ से है। मान लीजिए एक चोर ने किसी की घड़ी चुराई हो। आप सोच रहे होंगे कि अपनी घड़ी चोरी देने वाला शख्स कितना बेवकूफ़ है, लेकिन क्या होगा अगर आप इस सिचुएशन में कारण और असर का यूज़ करते हैं? हो सकता है चोर अपने हालत की वजह से चोर बना। इसका असर ये है कि उस शख्स की घड़ी चोरी हो गई। आपके अंदर चीज़ों को जानने और सीखने की जो भी इच्छा है उसे सामने लाइए। आप हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे कि कैसी कुछ चीज़ों में आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आप भी दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी दुनिया अलग अलग कारणों और उसके असर का ही नतीजा है। पहले पहले तो ये एडवाइस बचकाना लगता है, लेकिन ऑथर कहते हैं आपको इसे आजमाने की हिदायत देते हैं। आपके अंदर चीज़ों को जानने की भूख को मिटाना एक अलग ही खुशी देता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 की तरफ। खतरे से बचाओ, लाइफ को अलग तरीके से जीना। अगर आपके पास इसकी नॉलेज आ गई है तो आपको वार्निंग दी जाती है। राइटर कहते हैं कि आपको इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपको अपने इस नॉलेज, इस नए ज्ञान पर गर्व महसूस हो रहा होगा। आप शायद अपने दोस्तों के सामने अपनी बड़ाई करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आपके पास जो टाइम है उस पर फोकस्ड रहिए और दूसरे के टाइम को बर्बाद मत कीजिए। आपका रिजल्ट खुद ही मिलेगा। एक और वार्निंग है, अपने शेड्यूल का ध्यान रखिए। रूटीन बनाना बहुत अच्छा होता है, यही सबसे आसान और सेफ तरीका है, लेकिन इस रूटीन में कभी कभार कुछ बदलाव लाना अच्छा होगा। अगर आप एक ही तरीके के रूटीन में खुद को बांध लेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ कमी रह जाएगी। हालांकि किसी भी तरह के बदलाव को धीरे धीरे लाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इसे अपने रूटीन में डालें। ओवरऑल हमने इस बुक में सीखा कि चीज़ किसी शख्स को अमीर बनाती है, वो ये है कि कैसे वो शख्स अपने टाइम का यूज़ करता है। वक्त को ना तो बेचा जा सकता है, ना ही चोरी किए जा सकती है। वक्त पैसों की तरह नहीं होता। एक बार जो वक्त हाथ से निकल जाता है वो कभी वापस नहीं होता है। वक्त कैसे गुजर जाता है आपने उसके बारे में भी जाना। इसके गुजरे जाने पर आपको चिंता होती है। ये आपको उन सभी गोल्स को याद दिलाता रहता है जिन्हें आपको हासिल करने हैं। आपने खुद से जो भी उम्मीदें रखी हैं उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। यही एक भरपूर लाइफ जीने का तरीका है। आपने अपनी उम्मीद को पूरा करने के प्रोसेस के बारे में सीखा। ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं है। आप में जो एक्साइटमेंट है उसे आपको मोटिवेट करने देना चाहिए, लेकिन आपको इसे धीरे धीरे आगे ले जाना चाहिए। इस सफ़र में आप जो कुछ भी सीखेंगे उन पर अपना फोकस रखिए। आपने अपने दिल को अलग तरीके से देखने के बारे में सीखा। आप हमेशा खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपका काम आपके दिन का ज़्यादा टाइम ले लेती है तो उसके बाद किसी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। याद रखिए, आप 24 घंटों में बहुत कुछ पूरा कर सकते हैं। अपने मन को संवारने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में सीखा। अपने रोज के रूटीन से कुछ अलग सीखा, कुछ अलग कीजिए। आदत बनाना अच्छा है, लेकिन आपको फिलॉसफिकल लचीला होना सीखना होगा। लाइफ का मतलब ही है कुछ नया सीखना। एक दिन में 24 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं लगते। आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप हमेशा ऐसा ही सोचते आए हैं। अपने दिन को उसी तरह जीना सीखें जैसे कि आर्नोल्ड्स, जो इस बुक के राइटर है, उसने बताया है। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसा कि एक फेमस कहावत है, हम सिर्फ दिनों की गिनती नहीं करना चाहिए, हमें दिनों की गिनती लायक बनना चाहिए।
तो ये बुक समरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।